कंपोनेंट लेवल पे, ताकि हमें डेवलपर को देना पड़े तो डेवलपर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करे, उन्हें कंपोनेंट डिसाइड ना करना पड़े कि सर कौन सा कंपोनेंट्स होगा। वो आपको बार बार एक ही बार अगर उनको प्रॉपर अगर आइडिया दे दोगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे दोगे, प्रॉपर फॉर्म्स के साथ दे दोगे, तो सीधा कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। और मैं भी बढ़िया हूँ। बीच में हम कुछ प्रोसेस फ्लो को लेकर के आए थे एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द HRMS एंड ऑल। या बीच में HRMS को मैंने ब्रेक किया ना, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा और आज मैं मटेरियल मैनेजमेंट्स को लेकर के आऊँगा। मटेरियल मैनेजमेंट्स मॉड्यूल जो MM मॉड्यूल हमारा होता है, जो SAP में हमारा MM मॉड्यूल है, हाउ इट रन्स एंड व्हाट वुड बी द प्रोसेस फ्लो फॉर बिल्डिंग द ERP, राइट। सो हम एक एक कंपोनेंट्स लेवल पे जा कर के देखेंगे, एक एक यू नो कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टेप्स होता है और क्या क्या हमें मैकेनिज़्म फॉलो करने पड़ते हैं कंपोनेंट्स लेवल पे और द इंटीग्रेशंस लेवल पे। हम आज मटेरियल मैनेजमेंट्स के प्रोसेस फ्लो को लेकर के आए हुए हैं। बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट्स क्या होता है? मटेरियल मैनेजमेंट एक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, जहाँ पे कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस होता है तो हम वहाँ से उस मॉड्यूल से गुड्स को प्रोक्योर करते हैं और वापस से हम प्रोडक्शंस के लिए भेजते हैं। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि हमारे वेंडर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सप्लायर्स को होता है, बायर्स का होता है, GST का होता है और हमारे बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट्स होता है। सबसे पहले हम प्रोक्योरमेंट स्क्रीन की ओर चलेंगे। प्रोक्योरमेंट्स क्या होता है? प्रोक्योरमेंट बेसिकली हम जहाँ से गुड्स को प्रोक्योर करते हैं, जहाँ से हम मटेरियल को मंगवाते हैं MM मॉड्यूल में, और उसके बेस पे सबसे पहले क्या होता है हमारा? सबसे पहले सर्विस रिक्विजिशंस होता है, राइट। कोई भी चीज़ को अगर हम परचेज रिक्वेस्ट पहले डालते हैं या तो परचेज रिक्विजिशन डालते हैं या तो सर्विस रिक्विजिशन डालते हैं, उसके पहले भी एक स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, राइट। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है, उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम वेंडर से कोटेशंस मंगवाते हैं। कोटेशन से क्या होता है कि वेंडर हमें कोट करता है और हम उसके बेस पे हम गुड्स को परचेज ऑर्डर डालते हैं, करेक्ट। हम वही स्टेप्स को हम लेकर के आज चलेंगे और कंप्लीट हम प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है एक प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल्स को लेकर के। सबसे पहले हम परचेज मॉड्यूल्स, जो हमारा परचेज मॉड्यूल्स होता है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में, हम उस मॉड्यूल से सर्विस रिक्वेस्ट और परचेज रिक्विजिशंस, अगर सर्विस मोड है तो सर्विस से करेंगे, अगर वो परचेज रिक्विजिशंस है तो हम परचेज रिक्विजिशंस, अगर कोई गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हम परचेज करेंगे, अगर कोई सर्विस ले रहे हैं हम कोई वेंडर से तो हम उसे सर्विस रेज करेंगे, करेक्ट। तो उसका फॉर्म होता है, एक फॉर्म सेम एज इट इज़ होता है परचेज ऑर्डर की तरह। सबसे पहले हम सर्विस रिक्वेस्ट कर लिए, वो अप्रूवल के लिए गया, अप्रूव हो गया, एंड देन विल गो फॉर द परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर्स में क्या होता है? हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, करेक्ट। ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं आपके, उसके बाद फिर हमारा आ गया डेट, कौन सा डेट को आप परचेज कर रहे हो, आप सर्विस रिक्वेस्ट आईडी क्या रहेगी, आपकी रिक्विजिशंस आईडी जो आपने रिक्वेस्ट करा है वो ऑटो जनरेट होगा यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट आईडी। वेंडर का टाइप क्या होएगा, कैटेगरी क्या होगी वेंडर की, सर लीगल हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गया, स्टेशनरी। आप इस तरीके से डिस्क्राइब करोगे और बैकएंड में हमारा कोड लेवल पे डेवलपर हमारे कोड करेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड द फ्रंट एंड लेवल यूज़र जर्नी है कंप्लीट, और ये UI UX डिज़ाइन है और ये एक स्क्रैच मोड में है। तो फॉर्म हमारा बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। और सब यहाँ पे आइटम कैटेगरी में हमें आइटम कैटेगरी हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमारा कंज्यूमेबल, स्टोर एक्सेट्रा करके हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाएगा, राइट। जब हम PO ऑर्डर डालेंगे तो ये हमारा बेसिकली काम करेगा कि आपको कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, कैसे आपको चूज़ करना है। आइटम सब कैटेगरी हो गया। सपोज करो आप कंज्यूमेबल्स में जाते हो, कंज्यूमेबल्स में प्रोडक्ट आपको सिर्फ दिखता है मिल्क। सपोज लेट्स से एक मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क प्रोडक्ट्स में आप ले रहे हो, लाइक अगर और भी कुछ ऐसा कंज्यूमेबल आ गया, बिस्किट आ गया, या फिर कोई ऐसा इन्वेंट्री है जो कि हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, दैट वुड बी आल्सो कंज्यूमेबल। तो इस तरीके से आइटम की सब कैटेगरी को भी हम डिफ़ाइन करेंगे, आइटम की कैटेगरी को डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम वेंडर टाइप चूज़ करेंगे। वेंडर टाइप में बहुत सारे वेंडर टाइप हो गया, सर्विस वेंडर हो गया, गुड्स वेंडर हो गया, जैम पोर्टल से हो गया, नॉन जैम हो गया, बहुत सारे ऑफिशियल्स वेबसाइट हैं गवर्नमेंट्स के, नॉन गवर्नमेंट्स के, उस तरीके से वेंडर्स के टाइप होते हैं।
नाउ विल गो विद द वेंडर कैटेगरी। वेंडर का सिलेक्शन, वेंडर का नाम हम सपोज कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड एटसेट्रा, वेंडर की कैटेगरी हो सकती है। तो ये हमारे बिल्कुल कंपोनेंट्स लेवल पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन से वेंडर को हम टाइप करेंगे, कौन सी कैटेगरीज रहेगी, सब कैटेगरीज क्या रहेगी। और एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, सपोज अगर कोई डिपार्टमेंट अगर रेज करता है कोई गुड्स को मंगवाने के लिए, तो देयर शुड बी आल्सो द रेफरेंस आईडी फॉर दैट डिपार्टमेंट, कि उस डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट रेज किया है तो उसका कुछ किसी भी तरीके से रेफरेंस हो सकता है, ईमेल आईडी के द्वारा हो सकता है, SMS से हो सकता है, एनी काइंड ऑफ द रेफरेंस आईडी मे बी जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। फिर सिस्टम बताएगा कि हमारा जो हमारी डिलीवरी डेट है, राइट, ठीक है, डिलीवरी डेट एस्टिमेटेड, सपोज हमने आज पीओ ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं तो डिलीवरी डेट क्या होगी, राइट। सपोज हम आज पीओ ऑर्डर, सपोज आज हमारा 1 अगस्त 1 सितंबर है, तो पीओ ऑर्डर कब जनरेट हो जाएगा, लाइक पीओ आज जनरेट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि वेंडर से हमारा जो गुड्स आएगा, सप्लायर से जो गुड्स भेजेगा वो हमें 7 तारीख को या 5 तारीख को या 4 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट करना पड़ता है एस्टिमेटेड एडवांस में, ताकि हमें किसी तरीके से प्रोडक्शंस का हडल ना हो। बिल टू पार्टी, और बिल टू क्या होता है, ऐसा कि सपोज करो हम वेंडर हमने सेलेक्ट किया XYZ लिमिटेड, सॉरी ABC लिमिटेड, हमने वेंडर टाइप किया, लेकिन हम बिल कर रहे हैं ABC लिमिटेड का, क्योंकि हमारे वेंडर तो ये है लेकिन हमारा बिल कर रहे हैं अग्रा पार्टी को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ बिलिंग एंड द वेंडर पार्टी आर डिफरेंट देन द इनवॉइस विल बी रेज्ड अगेंस्ट दिस पार्टी, ठीक है। अगर दोनों वेंडर बिलिंग पार्टी और वेंडर पार्टी अलग है तो हम बिलिंग पार्टी इस जो हमारा जो बिल होगा हम इस नाम से करेंगे, भला वेंडर हमारा गुड्स का वेंडर वो है लेकिन बिल हम इसके नाम से कर रहे हैं, बिकॉज होता है एक जब बिजनेस करते हो तो बहुत सारा सिनेरियोज बनता है। तो बिल और शिपमेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जब आप GST पढ़ेंगे, या तो फिर अकाउंट्स में भी ऐसा होता है, तो बिल और शिपमेंट का कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बिलिंग का कंसेप्ट करेंगे वो बिलिंग XYZ लिमिटेड पे पड़ेगा। उसके बाद ऑर्डर टू टैक्स, अगर सपोज करो आप गुड्स मंगवा रहे हो तो कौन सा स्टेट से मंगवा रहे हो आप, इंट्रा स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, मीन्स विद इन स्टेट से मंगवा रहे हो, या सप्लायर कौन सा स्टेट का है, विद इन स्टेट का है या आउटसाइड स्टेट का है, उस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स कभी कभी हो जाता है, सपोज आपने सर्विस ले रहे हो, सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो आप यहाँ पे इंट्रा स्टेट ना सेलेक्ट करके आप इसको ब्लैंक रखोगे और आप प्रोफेशनल टैक्स को यहाँ पर भी लेकर के आओगे, और जो कि TDS का एक मास्टर बनेगा, TDS मास्टर पेज टेबल बनेगा और वहाँ से TDS का रेट डिफाइन होगा, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जब हम पीओ ऑर्डर का फॉर्म खुलेगा उस लेवल पे हम जाकर के TDS का रेट हम डिफाइन करेंगे। नाउ रिमार्क्स में अगर आपको कुछ लिखना होता है तो रिमार्क्स में आप लिख करके आओगे कि दिस आइटम इज बिलोंग टू द सर्विस ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर, आई एम कोटिंग दिस अमाउंट ऑफ, अदरवाइज वी कैन लूज दिस रीजंस करके कुछ आप ऐसा रिमार्क्स लिख सकते हो प्रोडक्ट वाइज पे, करेक्ट। अब यहाँ पे 2 बटन आता है हमारा कि आप बैक जा सकते हो, बैक मतलब परचेज रिक्विजिशन पेज पे जा सकते हो, या तो आप नेक्स्ट करके आप परचेज ऑर्डर का फॉर्म खोल सकते हो। सो आप नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है कि आप एक फॉर्म खुलेगा, ये वाला तो वेंडर सप्लायर वाला तो फॉर्म आपने डिफाइन कर दिया। नाउ अब आता है हमारा गुड्स का आइटम का प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब उस परचेज ऑर्डर से इनिशिएट करेंगे हम आइटम का पीओ लेवल, ठीक है। उस पीओ लेवल का अमाउंट क्या रहेगा वो दिखाता रहेगा, परचेज ऑर्डर है, सर्विस ऑर्डर, बेस्ड ऑन आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेकेंड स्टेज, एडिंग। हम उस परचेज ऑर्डर पे हम ऐड सर्विसेज और गुड्स को हम ऐड कर रहे हैं, राइट। नाउ अब क्या आता है, हमें जब भी आप फॉर्म खुलेगा तो वहाँ पे आपका एक लाइन आइटम खुलेगा विच इज़ कॉल्ड द जनरल लाइन आइटम, है ना। एक लाइन आइटम खुलेगा और वहाँ से ये प्रोडक्ट जो आएगा ये मास्टर से उठ करके आएगा, एवरी प्रोडक्ट इज़ हैविंग देयर मास्टर, राइट। उस मास्टर से हमारा प्रोडक्ट आएगा और ये सर्विस और HSN कोड हमारा बीच उस प्रोडक्ट के लिए डिफाइन रहता है कि हर एक प्रोडक्ट और सर्विस का HSN कोड होता है, और एक SAIC कोड होता है जो कि हर एक प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट से ऑथोराइज होता है। आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बाई नहीं कर सकते हो, या बाई कर मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि जिसका HSN और सर्विस नंबर नहीं होता है। उसके बाद आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि HSN कोड आप डिफाइन हो गया, सब बैकएंड से आ रहा है, हर एक चीज़ का मास्टर होता है, मास्टर ERP में बनता है, प्रोडक्ट का मास्टर बना, HSN का मास्टर बना, और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो मैप होता है। अब क्या करोगे, क्वालिटी को आप लेकर के आओगे कि क्वालिटी
सॉरी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट के क्या आप प्रोक्यूर करना चाहते हो। सपोज करो कि आपने 100 क्वांटिटी ऑर्डर देना है, ठीक है, आपने 100 क्वांटिटी का आपने ऑर्डर बुक किया, 100 क्वांटिटी किया, और उस क्वांटिटी का यूएम क्या है आपका, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका क्या होता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, सपोज आपने एक बॉटल मंगवा रहे हो, ठीक है, तो बोतल का एक यूएम क्या होता है, या तो उसका बोतल का हो जाएगा 500 ml वाला बोतल, या तो क्वांटिटी सीधा। बेसिकली क्या होते हैं कि क्वांटिटी को लेकर के आते हैं, मोस्ट ऑफ द द बिजनेस कंसर्न्स उसको बॉटल को क्वांटिटी में मेजर्स करते हैं कि एक बोतल हो गया